कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। मैं अभी मायापुर धाम में हूँ, एक दिन और कल चले जाऊंगा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सबको ज्वाइन करके यहाँ से। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर है सबको? अगर कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ते रहूंगा। ठीक है, सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो स्क्रीन ऑल राइट। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग का आज का चर्चा का विषय मेनली भागवतम के एक श्लोक के आधार पर रहेगा। श्लोक आपके स्क्रीन पर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 29वां अध्याय श्लोक क्रमांक 13। म्यूट करके अपने आप अपने घर पर ही आप लोग रिपीट कर सकते हैं। सालोक्य शार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वम् अपि उत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनः। अनुवाद। भगवान बोल रहे हैं, इस श्लोक का कंटेक्स्ट काफी लंबा है स्टोरी, बट हम लोग उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक काफी सिंगल डायरेक्शनल है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो शुद्ध भक्त है, मेरा जो प्योर डिवोटी है, वो किसी भी प्रकार की मुक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो सालोक्य हो, चाहे सार्ष्टी हो, चाहे सामीप्य हो, चाहे सारूप्य हो, चाहे एकत्व हो। भले ही मैं स्वयं यानी भगवान स्वयं उनको ये क्यों ना दे रहे हो। तो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हम लोग जो सोचते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकार की है, ऐसा नहीं है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन। मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है ना। तो प्रश्न है पहले, ये मुक्ति क्या चीज है? तो कौन बताना चाहेंगे अनम्यूट करके? मुक्ति क्या होती है? क्यों लोग बोलते हैं जीवन का सार है मुक्ति? यहाँ से चले जाना मुक्ति, भगवान के पास जाना मुक्ति है। भगवान के पास जाना मुक्ति है, अच्छा। हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मतलब इस जन्म मरण के साइकिल से छूट जाना मुक्ति है। हाँ जी, सही बताया माता जी ने। प्रभु जी भी ठीक बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु क्योंकि जी। इस कृष्ण, बद्ध जीव का इस शरीर रूपी कैद से मुक्त हो जाना और इस दुखालय में फिर वापस ना आना, मुक्ति। हाँ जी बिल्कुल, जय माता जी ने सही बताया। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रहा है ना, बहुत हमसे
आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहुत सारे जो है टॉन्ट कर रहा है, तो हम बोलते हैं ना भाई तुम मुझे माफ कर दो, मुझे मुक्त कर दो, बोलते हैं ना। मुक्ति मतलब सेसेशन ऑफ सफरिंग, हमारे दुख कैसे खत्म हो, वो उसी को बोलते हैं मुक्त होना, है ना। इंडिपेंडेंट होना किसी चीज से जो हमें बांध के रखी हुई है। तो जनरली हम जब मुक्ति बोलते हैं, उसका मतलब है कि ये भौतिक संसार, हम लोग इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। आज हम लोग मनुष्य हैं, हम में से कई लोग युवा हैं तो अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, पर बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, हमारे अपने लोग, हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, उनकी डेथ होगी, यानी बहुत प्रकार का दुख हमको संसार में झेलना पड़ेगा, है ना। तो इस संसार में सुख जितना है उससे कहीं ज्यादा दुख हमको मिलता है। तो मुक्ति मतलब कैसे हम ये दुख से निकल जाएं, ये बेसिकली मुक्ति है ना। तो हम सोचते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भी हम धर्म कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक पद पे हम कार्य कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ये दुख से हम बच जाएं बेसिकली। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकार की है ना। नहीं, मुक्ति भी 5 प्रकार की है। आपके सामने प्रमाण है भागवतम का श्लोक, भागवत पुराण से श्लोक। तो जिसको हम बोलते हैं मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है ये वाली मुक्ति जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एकात्म मुक्ति, या इसका एक और नाम है सायुज्य मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति या एकात्म मुक्ति या मोक्ष, ये एक ही चीज है। इसका क्या अर्थ है कि हम देखते हैं इस संसार में जहां पर भी डुअलिटी है, जहां पर भी द्वंद्व है, जहां पर भी दो चीजें हैं, वहां पर दुख है ना। इस संसार में हम ये देखते हैं, है ना, कि मैं क्या करूं, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मित्र है, कौन दुश्मन है ना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इस संसार को द्वंद्व जगत बोलते हैं, द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, है ना। आपके लिए जो चीज अच्छी है, किसी के लिए वो चीज बुरी हो सकती है। सारे दुनिया के लिए कोरोना महामारी बहुत बुरी थी, कुछ लोगों के लिए वो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी निकला, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। सर, आई हैड अ क्वेश्चन। जो आपने भी कहा अगर हम क्वेश्चन जी, थोड़ा बाद में लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पूरा फ्लो ओके थोड़ा ओके, सा श्योर आप श्योर सर। कमेंट्स में आप डाल दीजिए, विल डेफिनेटली टेक द क्वेश्चन। ओके सर, अभी आप बोले उसी के साथ पूछते, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में पूछता हूँ। श्योर श्योर, थैंक यू। तो हाँ, तो हम चाहते हैं कि हम इस सफरिंग से बच जाएं, है ना। तो लोग सोचते हैं मुक्ति का अर्थ है कि हमें एक ऐसी दुनिया में जाना है ना, कि जहां पर कोई फॉर्म ना हो, कोई डुअलिटी ना हो, सब कुछ वन हो, है ना। तो इसलिए प्रसिद्ध अद्वैत दर्शन दो हैं, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये सब कुछ रियलिटी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, संसार में अधिकतर लोग, ना केवल सनातन या हिंदू संस्कृति में, बल्कि चाहे बुद्धिस्ट कल्चर हो या फिर और भी कई कल्चर्स में, है ना, उनके अनुसार जब हम स्पिरिचुअली परफेक्ट हो जाएंगे, जब हम स्पिरिचुअली सिद्ध हो जाएंगे, तब हम एक ऐसे जगह पे चले जाएंगे जहां पर मैं और तुम और ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं रहेगा, सब कुछ एक हो जाएगा, है ना। जैसे नदी जब समुद्र में मिल जाती है, तो नदी और समुद्र के पानी में कोई अंतर नहीं रह जाता। आप ये नहीं कह सकते कि ये समुद्र का पानी है कि ये नदी का पानी है, सब कुछ समुद्र बन जाता है, सब कुछ एक हो जाता है ना। तो इस प्रकार के दर्शन, इस प्रकार की विचारधारा, फिलॉसफी कई लोग अपनाते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, स्पिरिचुअल सर्कल्स में भी। लेकिन भागवतम बोल रही है कि ये केवल एक एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी का, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म मतलब परम सत्य, तो परम ज्योति, द एब्सोल्यूट लाइट, द स्पिरिचुअल लाइट, है ना। जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है इस भौतिक संसार से, द्वंद्व से निकलकर उस ज्योति में एकात्म को प्राप्त करना, है ना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना, जहां आई एम यू, यू आर मी, आई एम शिवा, आई एम नारायण, नारायण इज मी, देयर इज नो डिफरेंस, लाइक दैट, है ना। तो आपने देखा होगा
बहुत सारे लोग मंत्र करते हैं, कई लोग जो शिव जी के भक्त हैं एटलीस्ट दिखते हैं, तो वो मंत्र जाप करते हैं शिवोहम, है ना? तो शिवोहम का मतलब क्या है? अहम मीन्स आई, और शिव ऑफ कोर्स शिव का एक अर्थ होता है मंगलकारी, है ना? लेकिन यहां उनका मतलब है कि मैं ही शिव हूं और शिव ही मैं हूं। तो शिव में मुझे एकात्म को मुझे प्राप्त होना है, मुझे उस शिव रूपी सागर में डूब जाना है ताकि मैं भी शिव बन जाऊं, है ना? तो ये इस चेतना से बहुत सारे लोग आ, अपना साधना करते हैं, अपना आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कई सन्यासी हैं जो अद्वैत संप्रदाय के हैं, या फिर उनको आप ब्रह्मवादी संप्रदाय कह सकते हैं, या उनको मायावादी संप्रदाय भी कहा जाता है। मायावादी इसलिए क्योंकि वो मानते हैं सब कुछ माया है ना? वाद मतलब बोली, फिलॉसफी, तो वो मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ माया है, इसलिए उनका एक नाम भगवान शिव ने स्वयं दिया है पद्म पुराण में, मायावाद, है ना? तो उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है, जब वो दो सन्यासी अद्वैत परंपरा के एक दूसरे को मिलते हैं, तो नमस्कार नहीं बोलते, वो बोलते हैं नमो नारायण। ऐसे तो नारायण हर किसी के हृदय में बैठे हुए हैं, गीता में भगवान ने बोला है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश्य अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं सभी के हृदयों में वास करता हूं परमात्मा के रूप में, है ना? वो तो अलग बात है। तो हम जब किसी को प्रणाम करते हैं, किसी को हरे कृष्णा बोलते हैं, तो उसके हृदय में बैठे परमात्मा को और उस जीवात्मा को, दोनों को हम नतमस्तक होते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन यहां पर नमो नारायण का मतलब है कि आप ही नारायण हो। तो वो सन्यासी सोचते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने सन्यास ले लिया है, तो ये एटलीस्ट बाहरी दृष्टिकोण से सारे सांसारिक, इस भौतिक संसार के जितने तीनों गुण हैं उसके ऊपर उठ चुका है, इसलिए वो नारायण बन चुका है ना? तो ये विचारधारा उनकी रहती है। लेकिन शास्त्र बता रहे हैं कि ये विचारधारा ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना करने से, तपस्या करने से, है ना, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक पथ पे चलने से शिव नहीं बन सकता और नारायण नहीं बन सकता। मान लेते हैं कि चलो हम लोग शिव हैं या हम लोग नारायण हैं, तो प्रश्न है कि हम लोग इस बंधन में पड़े ही क्यों? हम लोग माया के बंधन में पड़े ही क्यों? क्या कारण है कि हम लोग माया के द्वारा फंस गए, है ना? मान लेते हैं कि नारायण और जीव में कोई अंतर नहीं है ना? मानव और माधव एक ही है। तो क्यों हमारे चेतना इतनी खराब है ना? हम सब, मानव सभ्यता ने क्या कर रखा है दुनिया में हम जानते हैं। तो अगर हम मायाधर हैं, माया के पति हैं, तो माया ने हमको कैसे पकड़ लिया? क्योंकि शिव जी हो चाहे भगवान विष्णु हो, जो भगवत तत्व है, ये माया से अधीन नहीं हो सकता, है ना? शिव जी की पत्नी का नाम है महामाया, तो पति जो है पत्नी का स्वामी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि शिव जी खुद माया में पड़ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लोग शिव हैं और मान लो किसी कारण से हम लोग इस संसार में आ गए, तो क्यों आए? ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग जो है माया के अधीन हो गए? तो ये अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे, और ऐसे बहुत सारे शास्त्रों की कोटेशन हम दे सकते हैं, कि भगवान किसी भी समय माया के अधीन नहीं हो सकते। अगर भगवान भी माया के अधीन हो गए तो भगवान कैसे, है ना? जो राजा होता है, द किंग इज बियॉन्ड द लॉ, जैसे कहते हैं ना, राजा जो नियम बनाता है वो कानून बनता है, कानून राजा को नहीं बना सकता, है ना? तो इसलिए पहले तो हमको ये जो है अहंकार त्यागना चाहिए। हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं, यूट्यूब में उनके बहुत फॉलोअर हैं, बहुत सारे दुनिया भर में वो इंटरव्यू देते हैं, कैंपेन चलाते हैं। तो उनका कहना है आई हैव बिकम 90% शिवा, मैं 90% तक शिव तत्व को प्राप्त कर चुका हूं, है ना? शिव तत्व को प्राप्त कर चुका हूं तब भी ठीक होगा, पर मतलब मैं 90% शिव बन चुका हूं, है ना? तो कैसे कैसे आप बन चुके हो? क्योंकि मैं ध्यान कर सकता हूं कई घंटों तक, है ना? मैंने एक लिंग भी बनाया है ध्यान करके, और मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होता हूं, और मैं बहुत कम खाता हूं, और मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर दे सकता हूं, मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूं, है ना? तो हो सकता है कि उनके अंदर कुछ रियलाइजेशन हो, उनको कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हुई हो, अलग बात है। लेकिन शिव जी कौन है? भगवान शिव जी है कौन? वो
ये सारे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में अनंत कोटि प्लैनेट्स हैं, वो उसको चुटकी में बना और मिटा सकते हैं। उनको कोई मिट्टी बचाओ, सॉइल बचाओ मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, है ना? अगर आप शिव जी हो तो वाई यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, है ना? क्योंकि ये हम लोग सोचते हैं कि कोई छोटा सा चमत्कार दिखा दिया, कोई व्यक्ति है वो किसी का कैंसर ठीक कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी की पारिवारिक समस्या को नष्ट कर सकता है, कोई व्यक्ति हाथ पढ़ सकता है, कोई व्यक्ति फ्यूचर बता सकता है, कोई व्यक्ति हाथ घुमा के सोना निकाल सकता है, तो वो भगवान हो गया। नहीं, ये सब सिद्धियां हैं। इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हमने बागेश्वर महाराज के ऊपर सेशन किया था, है ना? हम लोग हनुमान चालीसा में गाते ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना? जो देवी देवता है, इंद्रदेव पता है कितने पावरफुल हैं? इंद्रदेव सोने के प्लैनेट्स बना सकते हैं। इंद्रदेव जो है उनका हाथी उड़ता है, लेकिन क्या इंद्रदेव भगवान है क्या? क्या शनिदेव भगवान है क्या? हम जानते हैं इंद्रदेव से कितनी सारी गलतियां होती हैं, कैसे वो कभी कभी स्त्री के लोभ में पड़ जाते हैं, कभी कभी उनको डर लगता है कहीं ये मेरे पोस्ट पे ना आ जाए तो उसके ऊपर हमला करवा देते हैं, है ना? तो इस संसार का कितना भी बड़ा संत महात्मा सिद्धि पुरुष हो, वो बड़े बड़े देवताओं के सामने कुछ भी नहीं है ना? क्या वो इंद्रदेव के साथ लड़ सकता है क्या? उसकी शक्ति इंद्रदेव से बढ़ के हो गई क्या? लेकिन हम शास्त्रों में देख रहे हैं कि इंद्र परम भगवान नहीं है। तो हम लोग क्यों चमत्कार को नमस्कार करते हैं? ये हमारी बीमारी है ना? चमत्कार को एक्नॉलेज करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चमत्कार दिखाने से कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन जाता। भगवान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाने वाला, मेंटेन करने वाला और मिटाने वाला है ना? छोटे छोटे चमत्कार दिखाने से कोई भगवान नहीं बन सकता। तो शिव, अगर कोई व्यक्ति शिव है, अगर वो सच में शिव जी का ही अवतार है, या वो 90% शिव बन चुका है, तो 90% ऑफ इन्फिनाइट इज ऑल्सो इन्फिनाइट। तो उनके अंदर इन्फिनाइट शक्ति होनी चाहिए, है ना? जो पॉसिबल नहीं है। क्यों भगवान ने बाली को छुप के मारा? क्योंकि बाली को ये वरदान था कि उसके अपोनेंट की आधी शक्ति उसको मिल जाएगी, और भगवान राम की शक्ति तो अनंत है। अब इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 कितना होता है? सब लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं। इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2 भी इन्फिनिटी है। तो एक जीव के अंदर इन्फिनाइट शक्ति नहीं आ सकती, है ना? ये मैं आपको कुछ स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, वैसे बहुत छोटा है, बट आई विल ट्राई टू इंक्रीज द साइज। जीव के अंदर 50 कौन से मुख्य गुण होते हैं, ये बहुत सारे शास्त्र, खासकर भक्ति रसामृत सिंधु में इत्यादि में बहुत डिटेल में दिया गया है ना? हमारे अंदर कौन कौन से जो हमारे मतलब आत्मा के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, जिनको मुख्य मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है ना? तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भी हमारे और आपकी तरह एक जीव आत्मा है। जैसे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, लेकिन मोदी जी भी एक मनुष्य हैं। वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, वो भी एक भारतीय है, वो भी एक मनुष्य है। तो जब तक वो अच्छा काम कर रहे हैं, जब तक उनके अंदर वो स्किल है, वो क्वालिटी है, तब तक वो प्रधानमंत्री है। एक समय था जब प्रधानमंत्री नहीं थे, एक समय आएगा जब कोई और बनेगा। तो ऐसा ही ब्रह्मा जी एक पोस्ट है जो इस सारे यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को देखता है। और हमारा यूनिवर्स अनंत कोटि यूनिवर्सों में से केवल एक यूनिवर्स है। हमारे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। हमारे से जो बड़ा यूनिवर्स है उसमें 8 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, उससे बड़े में 16 मुख वाले, ऐसे मिलियंस ऑफ हेड वाले ब्रह्मा जी भी हैं। भागवतम में आता है जब भगवान कृष्ण ब्रह्म मोहन लीला करते हैं, है ना? आप लोग लिटिल कृष्ण में भी देख सकते हैं, है ना? तो ब्रह्मा जी के अंदर ये जो 50 क्वालिटी है, ये हम सब आत्मा जीवात्मा है, हम सबके अंदर ये 50 क्वालिटी है। लेकिन हमारे अंदर ये जो क्वालिटीज हैं, ये कुछ परसेंट है ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीम कंट्रोलर, है ना? तो हो सकता है कि मैं अपने घर में कंट्रोलर हूं। मैं कहता हूँ ये टीवी पे ये चैनल चलेगा तो ये चलता है ना? और घर में कोई और हो सकता है, वो और बड़ा कंट्रोलर हो, है ना? मोदी जी देश के कंट्रोलर हैं, है ना? तो हम लोग कुछ परसेंटेज तक कंट्रोलर हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सारे इस यूनिवर्स के कंट्रोलर हैं, इस प्रकार से। तो ये ब्रह्मा जी और हमारे में अंतर क्या है कि ब्रह्मा जी एक ऐसे जीव हैं जो बहुत पुण्यशाली हैं, जो बहुत क्वालिफाइड है, इसलिए उनको वो स्थान दिया गया है। लेकिन चाहे ब्रह्मा जी कुछ भी कर लें, चाहे वो जो है कितनी भी तपस्या कर लें, कितना भी कुछ कर लें, वो कभी शिव नहीं बन सकते, है ना? क्योंकि एक दिन ब्रह्मा जी को भी मरना है।
ओ कृष्णा। हरे कृष्णा, यहाँ पे लाइट चला गया है, एक सेकंड मैं फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ। ये क्या? हम्म। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आप मुझको सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? सुन पा रहे हैं प्रभु। ओके, बहुत अच्छा, ऑल राइट। तो मैं ये बोल रहा था कि हम कितने भी परफेक्ट हो जाएं, लेकिन हम लोग कभी भी भगवान शिव नहीं बन सकते, ये इम्पॉसिबल है ना? पावर वाइज जो शक्ति की जो बात है, आदि शक्ति का पति, आदि शक्ति का कंट्रोलर, ये कोई जीव नहीं बन सकता, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए शिव जी को आदि, हम लोग बोलते हैं ना जगदम्बा, है ना? माता पार्वती को, आदि शक्ति को हम सारे जगत की माता बोलते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही सारे जीव किसी ब्रह्मांड में आते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी जीव के लिए कि वो जो टेक्निकल पावर की जो बात है वो शिव जी के बराबर बन सके, ये पॉसिबल नहीं है ना? क्योंकि शिव जी ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं जो जीव के नेचर में है ही नहीं। तो शिव तत्व अपने आप में अलग है, और ये जो जो विचार है लोगों का कि हम शिव जी बन जाएंगे और कि हम कुछ, अभी हम 90% बन गए हैं, फिर 95% बन जाएंगे, फिर हम, ये सब जो है ख्याली पुलाव है, ये इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। हाँ, शिव जी भी मुक्ति दे सकते हैं, है ना? शिव जी भी मुक्ति दे सकते हैं, पर कौन सी? सायुज। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि शिवा मतलब जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई विशेष क्वालिटी नहीं, है ना, निराकार निर्विशेष, तो उसमें मुझे विलीन होना है। तो अगेन वो जो हमारी इच्छा है ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की, वो इच्छा शिव जी के माध्यम से भी पूरी हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ में वास करना चाहता है तो उसको भगवान नारायण या भगवान विष्णु की या उनके किसी एक पर्टिकुलर रूप की, कि वहां पर किस तरह के भगवान का और भगवान के डिवोटीज का किस तरह का इंटरेक्शन होता है ना, किस तरह का उनके बीच में रिलेशन रहता है ना? तो ये जो आध्यात्मिक जगत है ना, वैकुंठा, इसका नाम ही है वैकुंठा। कोई बताना चाहेगा वैकुंठ का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज वैकुंठा मीन? देयर इज नो कुंठा। हाँ, जहां पे कोई कुंठा नहीं है, कुंठा मतलब है मिजरी, है ना, दुख, जहां पे कोई दुख नहीं है उसको वैकुंठ बोलते हैं, नाम ही है। और भगवान का नाम है वेंकटेश्वर, द लॉर्ड ऑफ वैकुंठा, है ना? तो हम आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के बहुत सारे रूप हैं, इसलिए वैकुंठ में बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं। देखिए इस भौतिक संसार में ही कितने सारे प्लैनेट हैं, है ना? हमारे मिल्की वे में ही कितने प्लैनेट हम लोग गिन नहीं सकते, है ना, अनकाउंटेबल। तो वैकुंठ में तो कितने प्लैनेट होंगे हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इट्स बियॉन्ड अवर कैपेसिटी, है ना? तो जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भी अलग 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 रस, इसको बोलते हैं। रस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं एज मेलोस, है ना? जब हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उसका हमको एक रस मिलता है। तो ऑरेंज का रस अलग होता है, और पाइनएप्पल का अलग होता है ना, वाटरमेलन का अलग होता है ना? तो सब अपने आप में अच्छा है, ऑरेंज का रस भी बढ़िया है, पाइनएप्पल का भी बढ़िया है, पर यूनिक है ना? छोटे बड़े की बात नहीं है, लेकिन यूनिक है, अलग अलग प्रकार का है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के साथ जब उनके शुद्ध भक्त जो आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि हाउ डज हैप्पीनेस कम? हैप्पीनेस कम्स बाय लविंग एक्सचेंज विद द बिलवेड। हम लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई जॉब करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों? ताकि जिनको हम प्रेम करते हैं उनके साथ हम गतिविधियों का, भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान कर सकें।
इसलिए तो हम लोग ये करते हैं, क्योंकि उससे हमको आनंद मिलता है ना। तो ये भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, जिससे भगवान को और भक्तों को आनंद मिलता है, रस मिलता है, ये रस है मोस्टली 5 प्रकार का होता है ना। तो अभी हम इसको देखेंगे कि ये कौन कौन से रस हैं और इसमें इनको क्या क्या मिलता है ना। लेकिन ये जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ पे चर्चा किया था कि जो व्यक्ति ये मानता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर का कोई विशेष गुण नहीं, है ना, उसको केवल एक ही प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, अगर वो जेन्युइनली स्पिरिचुअल सेल्वेशन लिबरेशन पाता है तो, है ना। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कोई ब्रह्मवादी है, कोई निराकार की उपासना कर रहा है तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, उसको मिलेगा उसका फायदा, लेकिन उसको केवल एक ही प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, एकात्म या फिर सायुज्य, वो भगवान के दिव्य ज्योति में विलीन हो सकता है। तो वहां जाना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे कोई दुख नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, तो रोज ऑफिस आना जाना, स्कूल आना जाना, वो ट्रैफिक किच किच, है ना, घर में, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम कहते हैं यार एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे चलो, तो कोई सी बीच पे चला गया, कोई हिमालय में चला गया, कोई जंगल पे चला गया, तो वहां क्या है, शांति है। तो मान लीजिए आपको एक हफ्ते के लिए हिमालय भेज दिया गया, वहां खाने पीने का भी इंतजाम है और आप अकेले हो, तो आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल शांति है, कोई चिंता नहीं, है ना। लेकिन कितने दिन तक आप अकेले रहोगे, कुछ भी नहीं है, केवल वाइट 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 और कुछ नहीं है ना। और समहाउ आपको भूख प्यास भी आपकी हटा ली गई है ना, आपको भूख प्यास नहीं लग रही, आपको दुख नहीं है, लेकिन कोई है ही नहीं, ना बात करने के लिए कोई, ना इंटरेक्शन करने के लिए कोई, तो कितने दिन तक हम हिमालय में रह पाओगे ऐसे, है ना। तो ऐसे ही जो ब्रह्म ज्योति में जिनको मुक्ति मिल भी जाती है, वो अनंत काल तक वहां पे रहते हैं, कई ब्रह्मा के जीवन तक वहां पे रहते हैं, ब्रह्म सुख वो पाते हैं, लेकिन फिर उनको दोबारा भौतिक संसार में आना ही पड़ता है कभी ना कभी, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है सच्चिद आनंद, और आनंद और शांति में अंतर है। शांति मतलब जब दुख ना हो उसको शांति बोलते हैं, पीस। जैसे कि हमारा मान लो हमारी अभी वैल्यू है -5, तो -5 से अच्छा है 0 होना, है ना। मान लीजिए मेरा 5 लाख रुपए कर्जा है, मैंने लोगों से 5 लाख रुपए कर्जा लिया हुआ है, तो उससे अच्छा है कि मेरे पास कोई पैसा ना हो लेकिन मैंने कर्जा भी ना लिया हो, 0। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि मेरे पास 5 लाख रुपए खुद के हों, वो और भी अच्छा है। तो ऐसे ही इस संसार में तो हम लोग सुख दुख दोनों पाते हैं, उससे अच्छा है कि हमको शांति मिल जाए जहां पर कोई दुख ना हो। लेकिन शांति से अच्छा है आनंद। आनंद मतलब जब हम डायनामिक रूप से, जहां पर कम से कम कोई एक व्यक्ति और हो जिसके साथ हम कोई आदान प्रदान कर सके। तो ये जो आदान प्रदान है, ये केवल बाकी 4 मुक्तियों में पॉसिबल है। लोक्य, सालोक्य मतलब भगवान के साथ एक ही लोक में रहना, भगवान के लोक में रहना, भगवान के धाम में रहना, जैसे बैकुंठ धाम, अयोध्या धाम, गोलोक वृंदावन धाम, है ना, ये सब, है ना। सार्ष्टी मतलब भगवान की तरह ऐश्वर्य आपका होना, भगवान की तरह आपका जो है भगवान, क्योंकि देखो जब हम मान लीजिए हम मुकेश अंबानी के एम्प्लॉय हैं, तो मुकेश अंबानी जिस कार में जा रहे हैं, ऑडी, ये जो भी कार है, हम भी तो उसमें ही जाएंगे ना बैठ के क्योंकि हम तो उनके एम्प्लॉय हैं, है ना। तो भगवान की तरह ऑपुलेंस, है ना, क्योंकि जो पिता का है वो तो बेटे ही एंजॉय करेंगे, तो जो भगवान का है वो तो भक्त लोग ही एंजॉय करेंगे, है ना। सामीप्य, भगवान के अति करीब होना, है ना, ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। भगवान के इमीडिएट फैमिली में या कुछ इस तरह की उनकी सेवा मिलना जिससे हम उनके बहुत पास रह सके, है ना। जैसे हनुमान जी को चाहिए था सामीप्य, है ना, वो भगवान राम के पास में रहना चाहते थे। फिर सारूप्य, भगवान की तरह रूप होना, जैसे नारायण जी का 4 चतुर्भुज है, तो जो लोग भी बैकुंठ में रहते हैं, है ना, भगवान नारायण के पास, उन सबके भी चतुर्भुज रहते हैं, सबके, है ना। तो चाहे और वो दिखते बिल्कुल भगवान की तरह है। इसलिए हम देखते हैं बृहद भागवतम में गोप कुमार, जब गोप कुमार पहली बार इस धाम से बैकुंठ धाम पहुंचे, पृथ्वी से बैकुंठ धाम पहुंचे भक्ति करके, तो उनको भगवान विष्णु दिखे, तो उन्होंने प्रणाम करके भगवान विष्णु का मंत्र गाने लगे, उनको उनकी कीर्ति गाने लगे। तो सामने जिनको वो सोच रहे थे भगवान विष्णु है, वो बोला अरे मैं विष्णु नहीं हूं भाई, मैं विष्णु दूत हूं मुझको प्रणाम मत करो, उठो, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं केवल दिखता हूं उनकी तरह हूं, पर मैं भगवान विष्णु नहीं हूं।
तो ऐसे वो गए तो देखा कि बैकुंठ में सब लोग भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं। तो वो कंफ्यूज हो गए कि विष्णु को पहचाने कैसे। तो फिर उनको बताया गया कि भगवान विष्णु की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनसे आप पहचान सकते हो, है ना। उनकी छाती पे लक्ष्मी जी का निशान है ना, कस्तूब मणि है, और विशेष प्रकार की वो माला पहनते हैं, है ना। उनके चरणों पे विशेष प्रकार के निशान है, इससे तुम पहचान सकते हो कि भगवान विष्णु है, बाकी सब विष्णु दूत है, इस प्रकार से। तो ये जो डायनामिक इंटरेक्शन है ये केवल इन 4 मुक्तियों में हो सकता है, और ये उनको प्राप्त नहीं होगी जो भक्ति योग को नहीं करेंगे। जो ज्ञान योग कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, उनको मैक्स टू मैक्स सायुज्य मुक्ति या मोक्ष ही मिल सकता है, ये चारों नहीं मिल सकता, है ना। तो ये चारों करने का फायदा क्या है, लाइक हम क्यों ये चारों करें? तो फायदा ये है, चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है शांत रस। शांत रस या अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। शांत रस में क्या होता है कि वो भक्त भगवान की ब्यूटी को, भगवान के गुणों को, भगवान के ऑपुलेंस को अप्रिशिएट करते हैं, उसमें मेडिटेट करते हैं, लेकिन उनके साथ सेवा का डायरेक्ट आदान प्रदान नहीं करते, है ना। जैसे ब्रज मंडल में, वृंदावन में, चाहे अयोध्या में, चाहे बैकुंठ में जो भी वृक्ष हैं, ये सब जो है ये शांत रस में है, क्योंकि ये भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं, भगवान की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। जैसे हम में से हम लोग का नॉर्मल क्या रहता है, हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की ब्यूटी देखना चाहते हैं, है ना। हम धाम जाके भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है भगवान की सेवा करना। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड बट एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन इस तरह से कार्य करो, इस तरह से सेवा करो कि भगवान आए तुम्हें देखने के लिए, कहाँ है मेरा भक्त, है ना। तो भगवान की सेवा में लगना और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें आप रेसिप्रोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, भगवान के जितने भी पैराफर्नेलिया होते हैं, यानी वो जो भी आभूषण पहनते हैं, जो भी चीजें उनके साथ में होती हैं, वो सब भी शांत रस में है। जैसे दक्षिण भारत में बहुत सारे भक्त हुए जिनको बोलते हैं अलवर्स, है ना। जो श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं, अलवर्स, अलग अलग अलवर आए, 12 मुख्य अलवर, ये सब भगवान के आभूषणों के अवतार हैं। कोई उनके कमंडल का अवतार है, कोई किसी का अवतार, ये सब व्यक्ति हैं जो अलग अलग सेवा कर रहे हैं। सुदर्शन एक व्यक्ति है, उनका जो धनुष है, सारंग, वो एक व्यक्ति है, वो उस पर्टिकुलर सेवा को कर रहे हैं, है ना। तो ये सब होता है शांत रस, है ना, जो वैकुंठ में भी अवेलेबल है, और अन्य जो ऊपरी प्लैनेट्स हैं जैसे अयोध्या और ब्रजमंडल इत्यादि, वहां पर भी अवेलेबल है ना। तो ये भी अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर है और उससे आगे या उससे थोड़ा बढ़कर है, वो है दास्य रस। तो दास से मतलब भगवान का दास, भगवान को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करना, है ना। तो आप लोग बताएं, मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, किन भक्तों को हम लोग दास से के रूप में जानते हैं, जो भगवान के महान दास हुए, जिनका बहुत नाम है, कीर्ति है, शास्त्रों में बहुत उनके गुण गाए गए हैं। एक दो एग्जांपल्स। हनुमान जी, बिल्कुल। शिव जी। हाँ, हनुमान जी ही शिव जी हैं। शिव जी के बहुत सारे अलग अलग रस हैं, नॉट ओनली दास से। जैसे हनुमान जी का वाल्मीकि रामायण में आता है, जब सीता देवी की खबर लेकर वापस किष्किंधा आए हनुमान जी भगवान राम के पास, तो भगवान राम ने गले लगा के बोला, हनुमान तुमने मेरी जैसा सेवा की है, गरुड़ के अलावा ऐसी मेरी कोई सेवा नहीं कर सकता, है ना। तो गरुड़ जो भगवान के टॉप क्लास भक्त हैं, सेवक हैं, ऐसे ही हनुमान जी को भी राम जी ने अपने टॉप क्लास सेवक के रूप में एक्सेप्ट किया, घोषणा की सबको, है ना। तो हनुमान जी, गरुड़ जी, है ना, ये सब दास्य के एग्जाम्पल है ना। तो ये जो दास्य रस है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम लोग अगर हम देखें वृंदावन में, तो वृंदावन में भी भगवान के कुछ निजी पर्सनल सर्वेंट्स हैं, है ना, उनके नाम शास्त्रों में दिए हुए हैं, जैसे कि चित्राख, पत्राख, है ना, या द्वारका में बहुत सारे हैं, दारुक उनके जो सारथी हैं, है ना, इत्यादि। तो ये सब जो है दास्य रस में, और वैकुंठ में तो सभी जीव उनके दास्य रस में है ना। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी, जो उनकी शक्ति है, उनकी नित्य संगनी है, वो भी वैकुंठ में मोस्टली दास्य रस में रहती हैं। माधुरी है बट मोस्टली कवर्ड बाय दास्य, है ना। तो दास्य रस
तो ये जो 5 प्रकार के रस हैं, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने और इवन शास्त्रों ने शांत रस का बहुत ज्यादा तारीफ नहीं की है, क्योंकि शांत रस में ये होता है कि एक्सचेंज नहीं हो पाता। भगवान को देखना बहुत अच्छा है, लेकिन उनसे रिश्ता बनाना कहीं 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 करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा है ना। तो बाकी जो 4 रस हैं, इनको पॉजिटिव रिलेशन माना जाता है भगवान के साथ, है ना। और इसको न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ना प्लस ना माइनस, है ना। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो इन चारों रसों के ऊपर जो है, इन 4 रसों के बारे में सुने पढ़े। जो भक्त इन चारों रसों में हैं, उनके बारे में मेडिटेट करें, ताकि शायद हमारा भी एक दिन कभी कुछ हो पाए, है ना। तो ये इन चारों के बारे में हमको ज्यादा इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। शांत रस को जो है अप्रिशिएट नहीं किया गया है कुछ खास, है ना। क्योंकि जहां पर दास्य है, वहां पर शांत अपने आप है। भाई मैं उसी व्यक्ति की सेवा करूंगा वॉलेंटरली, बिना पैसे के। जैसे मैं इस्कॉन में ब्रह्मचारी हूं, हम लोग बिना पैसे के जो है सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हम तभी करेंगे जब हमको ये चीज अच्छी लगी होगी, तभी तो करेंगे, है ना। जब आपको उस व्यक्ति के साथ या उस परिवार में, उस संस्था में अच्छा लग रहा होगा, तभी तो आप वो चीज को वॉलेंटरी करेंगे, है ना। तो दास से रस में शांत रस अपने आप मिला रहता है। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं साख्य रस में, है ना। तो साख्य मतलब है फ्रेंडशिप। लेकिन यहां से डिस्कशन एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो वैकुंठ लोक है, वहां पर साख्य रस नहीं है। भगवान विष्णु का कोई दोस्त नहीं है, कोई भगवान विष्णु का दोस्त नहीं होता। ऐसे जैसे हम लोग किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, है ना, तो ऐसे मान लीजिए आप भगवान विष्णु के दोस्त हैं, आप गए वैकुंठ में, तो लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रही हैं, सब लोग खड़े हुए लाइन से हाथ झुका के। आप गए, ओ विष्णु कैसे हो, बढ़िया भाई और भाभी जी चाय नाश्ता ऐसा आप नहीं कर सकते वैकुंठ में, ये पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि वैकुंठ में सब लोग नारायण के दास होते हैं, वहां पे कोई साख्य नहीं होता। और इसके अलावा जो आगे वाले रस आएंगे, वात्सल्य और माधुर्य, वो भी नहीं होता। नारायण के कोई माता पिता नहीं है, उनके साथ कोई मजाक मस्ती नहीं कर सकता ज्यादा, है ना। फॉर्मेलिटी है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य प्रधान है ना। भगवान नारायण की जो वर्शिप होती है वो बहुत ऐश्वर्यशाली होती है। इसलिए हम देखते हैं वेंकटेश्वर दुनिया का सबसे ऑपुलेंट टेम्पल है, नहीं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के फॉर्म में है, तो बहुत ऑपुलेंट वर्शिप वहां पे होती है। तो दिक्कत यह है कि खासकर जिन लोगों को साख्य रस का पता चल चुका है, जिनको पता चल चुका है कि ब्रज मंडल में जाके हम कृष्ण के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं, उनको वैकुंठ में उतना अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि वो एक ही है, कृष्ण राम विष्णु एक ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन मूड का अंतर है। जैसे मोदी जी ऑफिस में हैं, मोदी जी अपने घर पे हैं, तो घर पे आप उनके साथ हंसी मजाक कर सकते हो, उनका कोई नाती पोता होगा तो उनको घोड़ा भी बना सकता है ना। ऑफिस में ये सब थोड़ा ना कर सकता है ना। वहां तो वो देश के हेड ऑफ स्टेट है, वहां पे थोड़ी ना वो ये सब करेंगे, है ना। तो इसलिए जब लोग बोलते हैं कि आप इस्कॉन वाले क्यों कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, है ना, तो ऐसा नहीं है कि भगवान नारायण या भगवान राम कोई अलग व्यक्ति है या वो कोई लेस पावरफुल है। यहाँ पावर की बात नहीं है, यहाँ बात रस की है, मेलो की है, आनंद की है। तो जैसा हमने बताया कि वैकुंठ जगत में देयर इज नो साख्य, देयर इज नो फ्रेंडशिप, लेकिन उससे जो ऊपर के लोग हैं, अब जब इसमें हम बोलते हैं ऊपर के लोग, ये ज्योग्राफिकली ऊपर नहीं कि भैया वैकुंठ नीचे है और अयोध्या उसके ऊपर है, उसके ऊपर गोलोक है। ये चेतना का स्तर की बात है, या इंटीमेसी, भगवान से कितना इंटीमेट हो सकते हो, उनके कितने पर्सनल हो सकते हो, उसकी बात है। तो जो अयोध्या लोक है, जो साकेत लोक है, जहाँ भगवान राम रहते हैं, दशरथ नंदन राम आध्यात्मिक जगत में, वहां पर साख्य रस है। वहां पर भगवान राम की कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जैसे विभीषण है ना, सुग्रीव है। तो ये लोग कभी कभी भगवान राम को, क्योंकि फ्रेंडशिप मतलब इक्वल है ना। हमारा ये कहना था कि क्या हम भगवान के बराबर बन सकते हैं, हमारा टॉपिक था। तो अपनी साधना से, अपनी तपस्या से कोई भगवान के बराबर नहीं बन सकता। पावर के हिसाब से, जब पावर की बात आती है, कोई भगवान के समान पावरफुल नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से भगवान के बराबर बन सकते हैं, क्योंकि बराबर वालों में ही मित्रता होती है। मित्र मतलब मित्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जैसे हम देखते हैं सुदामा,
है ना। तो भगवान ने दिखाया वो लीला करके। सुदामा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गरीब हैं, भगवान तो द्वारका के नाथ हैं, बहुत कुछ, लेकिन भगवान ने उनको समान व्यवहार किया, बल्कि क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो उनके तो पैर भी धोए, है ना। और महालक्ष्मी को भी उनको उनका चरणामृत जो है उनके सर पे डाल दिया। नहीं तो साख्य तो बराबर वालों में हो सकता है। तो इफ यू वांट टू बिकम इक्वल टू गॉड, अगर आप भगवान के समान बनना चाहते हो तो खुशखबरी आप बन सकते हो। कैसे? अगर आपका भगवान के साथ सख्य रस डेवलप हो जाए तो आप भगवान के बराबर बन सकते हो, है ना, उनके साथ साथ चीजें कर सकते हो। लेकिन पावर वाइज वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप जो है ये अहंकार दिखाओ कि मैं इतना साधना करूंगा और इतना आप कुछ भी करते रहो, आप पावर वाइज कभी उनके बराबर नहीं बन सकते, है ना ही शिव जी के बराबर, ना ही भगवान विष्णु के बराबर। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन प्रेम की दृष्टि से आप बराबर हो सकते हैं। और आध्यात्मिक जगत में पावर का कोई यूज नहीं है ना। जैसे पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है ना। पुलिस की जरूरत इसलिए है क्योंकि कुछ लोग बुरे हैं या कुछ लोग कानून नहीं मानेंगे, तो उनको डर होना चाहिए, या वो गलती करे तो उनको सजा होनी चाहिए। एक ऐसे समाज में जहां पर सभी लोग आइडियल हो तो वहां पुलिस की जरूरत क्या है। तो आध्यात्मिक जगत में कोई पावर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान अपना पावर यूज नहीं कर सकते। इसलिए भी एक ये भी कारण है कि क्यों जय विजय जो है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और क्या नाम है, शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में क्यों आए। क्योंकि भगवान के साथ वहां पे लोग वीर रस का आस्वादन भगवान को होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। वहां पे मॉक फाइट होती है, भगवान राम की का एक दल है वो भरत जी के साथ लड़ाई कर रहा है, या भगवान कृष्ण और भगवान बलराम के जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में कुश्ती खेल रहे हैं, तो लड़ाइयां होती हैं, पर वो फ्रेंडली फाइट होती है। वैसी खतरनाक वाला युद्ध नहीं होता, क्योंकि वो वैकुंठ में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो सब भगवान के प्रिय हैं, उनसे कैसे भगवान लड़ सकते हैं। वो केवल इस संसार में ही हो सकता है, तो जहां पर की मतलब रियल वाला फाइट हो, है ना, वीर रस का आस्वादन हो, है ना। तो मूविंग ऑन क्विकली, हम लोग 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करते हैं, किसी क्वेश्चन है तो डाल सकते हैं। तो साख्य रस जो है अयोध्या में है, लेकिन वो ऐश्वर्य से ढका हुआ है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई मित्र था, बचपन का दोस्त है, लेकिन अभी वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, है ना, कहीं का पीएम वीएम बन गया या बहुत बड़ा बिलियनर बन गया, तो मेरा उसके साथ फ्रेंडशिप रहेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अचरज करूंगा, थोड़ा सा मुझे लगेगा कि ज्यादा कुछ ना बोल दूं, क्योंकि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, है ना। तो ऐसे ही जो अयोध्या में जो फ्रेंडशिप है वो थोड़ा ऐश्वर्य से, भगवान के पावर से ढकी हुई है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव, विभीषण, थोड़ा बहुत हनुमान जी भी, ये लोग जानते हैं कि राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भले ही वो हमारे फ्रेंड की तरह हमको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन है तो वो भगवान ही ना। तो इसलिए जब किसी को पता हो, जिसको ये ज्ञान हो कि व्यक्ति भगवान है, तो वो उनके साथ कंप्लीटली उस तरह की फ्रेंडशिप नहीं कर पाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड। थोड़ा तो उसके मन में सचेत वो आएगा ही, है ना। तो इसलिए ये, और इसी तरीके से हम जाते हैं द्वारका में। द्वारका भी एक आध्यात्मिक जगत है ना। तो द्वारका में भी भगवान की फ्रेंडशिप है, उद्धव से बहुत गहरी फ्रेंडशिप है। उद्धव भगवान के इतने अच्छे फ्रेंड हैं कि उद्धव केवल वही खाना खाते हैं जो भगवान की प्लेट में बच गया। उद्धव वही कपड़े पहनते हैं जो भगवान ने पहन के छोड़ दिए हैं, वो और कुछ अलग से नहीं करते, इतने क्लोज फ्रेंड हैं। लेकिन फिर भी उद्धव एक मर्यादा को बना के रखते हैं, क्योंकि उद्धव को पता है कि ये साक्षात श्री हरि है ना। तो वो एक लेवल के बाद वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ब्रज की महिमा ये है, वृंदावन की महिमा ये है कि यहाँ पर कोई ऐश्वर्य नहीं है, यहाँ पे पूरी तरह माधुर्य है। यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति जिसको हम अपना दोस्त बोल रहे हैं, इसको हम अपना लाला बोल रहे हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। और पता है भी, जैसे गोपी के इतने गोपियां बोलते हैं कि तुम तो गोपी के पुत्र नहीं हो, तुम तो यशोदा के पुत्र नहीं हो। तो अगर उनको पता भी है तो वो कहते हैं कि कृष्ण अगर तुम भगवान भी हो सो व्हाट, तुम भगवान बाद में होगे, पहले तुम हमारे प्रियतम हो, हमारे सखा हो, हमारे लाला हो, हमारे पुत्र हो। ये उनकी चेतना है। जैसे मोदी जी की, अभी तो माता जी नहीं रही, जब उनकी माता जी थी तो मोदी जी चले प्राइम मिनिस्टर बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए, उनके लिए वो उनका बेटा है, प्राइम मिनिस्टर बाद में है ना। तो ऐसे ही ये जो भाव है ये केवल और केवल ब्रज मंडल में ही हो सकता है, गोलोक में ही हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति में जो इंटीमेसी है, जो उसकी मधुरता है, वो भगवान के किसी और रूप में नहीं आ सकती।
इसलिए हम जब हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण आदि है, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि राम परम ईश्वर नहीं है, या शिव जी परम ईश्वर नहीं है, या जो विष्णु जी परम ईश्वर नहीं है। भौतिक संसार के हिसाब से वही परम ईश्वर है। शिव जी भी हर वो काम कर सकते हैं जो भगवान विष्णु कर सकते हैं संसार में, हर काम। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब आपको मुक्ति पानी है या फिर आपको किस भाव में जाना है, वहां पर भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध बन सकता है वो भगवान के किसी और रूप के साथ नहीं बन सकता, है ना। आप जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ को ऐसा नहीं बोल सकते कि जगन्नाथ बहुत देर से खड़े हो, चलो नीचे झुको, मैं तुम्हारे सर पे चढ़ जाऊंगा, घोड़ा बन जाओ। हमारे में से किसी की इतनी हिम्मत है जगन्नाथ जी को ऐसा बोलने की? नहीं। लेकिन जो ब्रज में जो भक्त हैं, जो उनके सखा दोस्त हैं, वो कृष्ण को जबरदस्ती नीचे गिरा देते हैं, पैर रख के उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, बोलते चलो घोड़ा बनो, तुम हमसे हारे हो, तुमको सजा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ये जो मधुरता है, ये जो साख्य की मधुरता है, ये केवल ब्रज मंडल में ही पॉसिबल है ना। ये कहीं किसी और धाम में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ब्रज की जो भक्ति है उसकी ये खासियत रहती है। अच्छा, एक और बात, साख्य रस में दास्य रस भी इंक्लूड रहता है। जैसे जैसे हम रसों में आगे बढ़ेंगे, आगे मतलब सारे रस अपने आप में मधुर है, यूनिक है, लेकिन इंटीमेसी का अंतर पड़ता है। जैसे सर्वेंट जो है, सर्वेंट और फ्रेंड में अंतर है कि फ्रेंड आपसे और ज्यादा अंदर की बात कर सकता है, सर्वेंट उतने अंदर की बात नहीं कर सकता, है ना। सर्वेंट थोड़ा सा फॉर्मल रहेगा, पर फ्रेंड और अंदर की बात कर सकता है ना। तो चौथा है वात्सल्य, जहां पर भगवान को हम अपना पुत्र की तरह प्रेम करें, है ना। तो वैकुंठ में कोई वात्सल्य नहीं है, भगवान नारायण का कोई माता पिता नहीं है। अयोध्या में है, अयोध्या में भगवान राम के माता पिता हैं, है ना। भगवान लक्ष्मण के, भगवान भरत के, भगवान शत्रुघ्न के माता पिता हैं, और वो उनको अपने पुत्र की तरह प्रेम भी करते हैं। फिर भी उनको पता है कि ये राम अल्टीमेटली मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि राम का जन्म खीर से हुआ है ना। वो कोई साधारण बालक नहीं है, दशरथ ये जानते हैं, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं बालकांड में बहुत सारे लीलाओं में कि दशरथ का मन रहता है कई बार कि ये मेरे पुत्र हैं, ये तो सुकोमल बालक हैं, लेकिन जब उनको समझाते हैं, वशिष्ठ समझाते हैं, तो फिर वो उनको जाने देते हैं, थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो ये वात्सल्य, ये अयोध्या में भी है, ये द्वारका में भी है, मथुरा में भी है ना। लेकिन वहां पर थोड़ा थोड़ा कवर्ड है। जैसे हम देखते हैं भागवतम में आता है कि जब कृष्ण बलराम आते हैं कंस को मारने के बाद, देवकी और वसुदेव को कारागृह से बाहर निकालते हैं, तो तब भगवान कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के पैर छूने के लिए, चरण पखारने के लिए नीचे झुकते हैं। तो उस समय वसुदेव और देवकी को मनी मन शंका होती है, उनको डाउट आता है कि हम इनको अपने पैर छूने दें कि नहीं, हमें इनको आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आंखों से देखा है कि इन लोगों ने कंस को मारा है। कंस को बड़े बड़े देवी देवता नहीं मार पाए, तो ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो सकते। और इनको पता है कि चतुर्भुज नारायण के रूप में पहले कृष्ण आए थे, तो इनको वो सब बातें पता है। इसलिए वो कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, लेकिन बीच बीच में ये ऐश्वर्य घुस जाता है। इस कारण से इंटीमेसी है, पर उतनी ज्यादा नहीं। लेकिन हम देखते हैं ब्रज में यशोदा माँ है, नंद बाबा है, इनके लिए ये केवल उनका लाला है। कभी कभी वो कुछ बहुत महान काम कर दे, पूतना को मार दे, तो उनको लगता है शायद कोई देवता होगा या फिर भगवान विष्णु की इसके ऊपर विशेष कृपा होगी, इस तरीके से, है ना। और कभी कभी भगवान बोलते भी हैं, भगवान ने अपने मुख में दिखा दिया यशोदा माँ को, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, तो यशोदा कहती है नहीं नहीं, मेरा लगता है कुछ मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, शायद मैं बीमार हूं। और भगवान बलराम खुद बोल रहे हैं, जब भगवान कृष्ण को बांध दिया दामोदर लीला में, कि यशोदा माँ ये कृष्ण साक्षात हरि है, ये पहले जन्म में राम था, अब ये कृष्ण बन के आया है। तो यशोदा माँ बोल रही तुम कौन हो? बोले ये जब हरि है तो मैं अनंत हूं, ये जब राम है तो मैं लक्ष्मण हूं। तो यशोदा माँ बोल रही है अच्छा नालायक, सारे भगवान मेरे घर में आने थे, निकलो यहाँ से, है ना। तो उनका प्रेम इतना गहरा है कि वो ऐश्वर्य उसको घेर नहीं सकता, है ना। तो ये जो मधुरता है, ये जो वात्सल्य की मधुरता है, ये हमको दिखाई देती है ब्रज मंडल में, वृंदावन में हमको दिखती है। और आखिरी माधुर्य। माधुर्य मतलब जैसे पति और पत्नी का प्रेम होता है ना, पुरुष और स्त्री का प्रेम होता है, उसको माधुर्य बोला जाता है। तो माधुर्य में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वकीय, एक होता है परकीय। स्वकीय मतलब जिसको समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है ना।
जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, रुक्मणी कृष्ण, ये समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल रिलेशन है। पर इसमें भी बहुत सारे अलग अलग लेवल हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी जी जनरली बस भगवान नारायण की सेवा करती हैं, कभी कभी डांटती भी हैं, पर मोस्टली वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बहुत मतलब सिंपल तरीके से जो जो बोलते हैं वो करती हैं, है ना, ज्यादा कुछ मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। लेकिन हम जाते हैं अयोध्या में, तो सीता राम के हम रिलेशन में देखेंगे, सीता देवी बहुत पतिव्रता है, उनकी हर बात मानती हैं, पर कभी कभी भगवान राम को डांटती भी हैं, क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, इस तरीके से कभी कभी हल्का बोलती भी हैं। और फिर हम जाते हैं द्वारका में, तो हम देखते हैं जब रुक्मणी और कृष्ण के बीच, तो कभी कभी जो है भगवान कृष्ण रुक्मणी को चिढ़ाते हैं कि अरे मैं तो तुमको प्यार नहीं करता था, मैं तो बस अपनी शान के लिए तुमको लेकर आ गया, तुम तो वापस अपने घर चले जाओ, अपने अनुसार किसी को चुन लो, इस तरीके से उनको टीज करते हैं। तो रुक्मणी गुस्सा हो जाती है, तो मूर्छित हो जाती है, थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो ये सब कुछ है। लेकिन फिर भी क्यों जो राधा कृष्ण का जो रिलेशन है, या फिर क्यों जो गोपियों का रिलेशन है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट जस्ट इन 2-3 मिनट्स उसकी इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि ये जो रिलेशन है इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना। हम भी इस संसार में भी देखते हैं, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है ये क्या है, आध्यात्मिक संसार का एक एक शैडो है, इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन है ना। जैसे हमें भगवत गीता के 13वें अध्याय में आता है कि एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष है जिसकी परछाई पड़ी हुई है ना। तो वट वृक्ष का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होगा वो उसकी रिफ्लेक्शन में, पानी में जो उसकी परछाई आ रही है उसमें वो सबसे नीचे दिखेगा, है ना। तो ये जो संसार की, हमारे भौतिक संसार में जो सबसे खराब रिलेशन माना जाता है वो होता है इलिसिट रिलेशन, है ना, लिव इन रिलेशन, कि कोई व्यक्ति किसी और की पत्नी के साथ या किसी और लड़की के साथ जिसका उसका संबंध नहीं है, शादी नहीं है, उनके साथ वो अगर रिलेशन बनाए तो इस संसार में इसको बहुत बुरा माना जाता है ना, वर्ष माना जाता है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो चीज यहाँ की सबसे नीचे है वो उस जगत की सबसे ऊपर की बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का बंधन उनके प्रेम को नहीं रोक रहा है, और वो सभी प्रकार की जो उनकी पोजीशंस हैं वो देने को तैयार हैं, है ना। तो देखिए इस संसार में बहुत मुश्किल होता है अपनी धन संपत्ति देना, लेकिन बहुत सारे लोग अपना धन संपत्ति भगवान को देते हैं, बहुत बड़े बड़े डोनेशन करते हैं। कोई लोग अपना पूरा जो है अपना समय, अपना जवानी देते हैं ना, वो लोग ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाते हैं, है ना। तो ये सब कुछ करना कठिन है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कठिन होता है अपने मान सम्मान को, अपनी आइडेंटिटी को, उसको ही त्याग देना, ये सबसे ज्यादा कठिन होता है ना। ये बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति जो है उसको कोई सरेआम बेइज्जत कर दे, उसकी कोई इज्जत ना हो समाज में, वो चीज व्यक्ति को सबसे ज्यादा हर्ट करती है ना। तो गोपियों का प्रेम इतना महान क्यों है? क्योंकि जितने अभी तक हमने प्रेम देखे चारों रस में, उसमें समाज उनको क्रिटिसाइज नहीं करता। हनुमान जी भगवान राम की जितनी सेवा करें उनकी वाहवाही होगी, कोई बुराई नहीं करेगा। या रुक्मणी भगवान कृष्ण की जितने करे कोई उनकी बुराई नहीं करेगा। लेकिन गोपियों के केस में उन्होंने अपना ये जो सबसे जो फंडामेंटल एग्जिस्टेंस का जो सबसे फंडामेंटल पार्ट होता है, आइडेंटिटी, वो भी उन्होंने त्याग दिया कृष्ण के लिए, है ना। उन्होंने अपने मान सम्मान को भी त्याग दिया कृष्ण के लिए। इसलिए कृष्ण रोते हुए बोलते हैं भागवतम में कि आप लोग का जो प्रेम है इसको मैं कभी रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, इट इज इम्पॉसिबल, ये मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। तो हमारा जो टाइटल था हाउ टू बिकम ग्रेटर देन गॉड, यस वी कैन बिकम ग्रेटर देन गॉड। हमने देखा साख्य में हाउ टू बिकम इक्वल टू गॉड, लेकिन वात्सल्य और माधुर्य में यू कैन बिकम ग्रेटर देन गॉड। क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो बच्चे से सीनियर माने जाते हैं, है ना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा करूंगा, तो यशोदा मां डांट रही है ऐसा नहीं, ये करना पड़ेगा। तो यानी कृष्ण को उनकी बात माननी पड़ रही, यानी यशोदा मां इज ऑन अ हायर लेवल देन कृष्णा। So by bhakti, by pure loving exchange with Krishna, you can become greater than Krishna. Krishna will become subservient to you, if you can follow the footsteps of Vatsalya devotees और माधुर्य। गोपियां जो है कृष्ण को ऐसे नचाती थी जैसे कोई कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है ना। कभी इस वन में, कभी वहां पर, कभी इस तरीके से, कभी ऐसे कपड़े पहनाती, कभी इस तरह बनाती। तो
ये आता है भागवतम में। परीक्षित महाराज पूछे ये कैसे पॉसिबल है कि जो भगवान कृष्ण जिनके अनंत रूप सारे दुनिया को नचा रहे हैं, इन गोपियों ने उनको कैसे नचा दिया, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये उनके प्रेम का स्तर है, ये हम लोग नहीं समझ सकते, हमारे लिए तो बिल्कुल हमारे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है कि गोपियां ऐसे कितना प्रेम करती होंगी कृष्ण को, हम लोग नहीं समझ सकते, है ना। उसके कुछ कुछ झलक ही हमको शास्त्र में मिलती है। ये तो एक रियलाइजेशन की बात है जो पता नहीं कब होगा, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि पहले तो राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है। एकाद मानव अपनी भूपुरा देह बेदम गतो, तो दोनों एक ही हैं, पर इस धरा में दो अलग अलग शरीर में हमारे सामने आए हैं। एक पुराण में एक गोपी राधा रानी से पूछती हैं कि आपने कृष्ण से विवाह क्यों नहीं किया। तो राधा रानी कहती हैं व्यक्ति अपने आप से विवाह नहीं कर सकता, वन कैन नॉट मैरी हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है ना, विवाह के लिए कोई दूसरा होना चाहिए। तो राधा कृष्ण एक ही है, वो तो बात सही है टेक्निकली तत्व के हिसाब से, लेकिन लीला की दृष्टि से भी उनका जो प्रेम है वो समझना बहुत बहुत उनकी कृपा के बिना समझना इवन 1% भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था इन एसेंस। हमारा समय हो गया, 9 बज गए, कि हम कैसे कैसे 5 प्रकार के रिलेशन भगवान के साथ बना सकते हैं। तो जब इतने अच्छे अच्छे रिलेशन भगवान के साथ हो सकते हैं, हम भगवान के साथ खेलने कूदने जा सकते हैं, उनके साथ रासलीला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इतना कुछ हम कर सकते हैं, तो भला कौन मूर्ख होगा जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होना चाहेगा। लाइक क्यों करोगे आप ये तो बेवकूफी की। अगर इस संसार में हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा परिवार जो है, परिवार में सब लोग अच्छे हों और हम उनके साथ हमेशा के लिए रह पाए। हम लोग दो ही चीज चाहते हैं, नहीं, मेरे जीवन में अच्छे लोग हों जो मुझे प्रेम करें, जो मुझसे प्रेम करें, मेरी पोजीशंस को नहीं, मेरे पैसे, मेरे जॉब, मेरे पोजीशन को नहीं, मुझसे प्रेम करें और मैं उनसे प्रेम करूं, और ये रिलेशन सदा सदा के लिए चलता रहे। हम लोग देखते हैं ना रोमांटिक मूवी के आखिर में क्या आता है लिखा हुआ, एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर। बट अनफॉर्चुनेटली भौतिक संसार में एक तो पहली बात ऐसे लोग मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और मान लीजिए आप थोड़े से आपकी किस्मत है और आपको अच्छे लोग मिल गए, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे अच्छे लोग हैं, पर समय इतना खराब है कि या तो उनको मार देगा या आपको मार देगा, या तो कुछ महामारी हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा और आपका संसार खत्म। तो इसलिए हम लोग चाहते वही हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के ही परिवार से आए हैं, अल्टीमेटली वी वांट टू बी इन कृष्णास फैमिली। तो इसलिए जब हमारे पास वो मौका है, तो इस संसार में रहते हुए भी, है ना, जे दीना गृह मोरी गोलोक भय, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अगर कोई इस चेतना में रहता है तो उसका घर भी गोलोक बन जाएगा। अगर वो अपने पति या पत्नी को केवल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज ना करे, उसको भगवान का पुत्र या पुत्री के रूप में देखे, अपने बच्चे को केवल अपना बच्चा ना मांगे, वो भगवान का एक विशेष गिफ्ट है आपके लिए, इस बच्चे को मुझे बड़ा करना है ताकि ये भगवान का भक्त बन सके, है ना। तो हम अगर ये चेतना को धीरे धीरे डेवलप कर सके, तो इस संसार में रहते हुए भी और परलोक में, दूसरे लोक में, वहां पर भी हमको कृष्ण के इस परिवार में रहने का आनंद मिल सकता है ना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी किसी का कोई कमेंट हो या क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं। कमेंट्स तो यहाँ पे दिख रहे हैं एक दो, लेकिन किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो मैं कमेंट्स वाले क्वेश्चन पढ़ूंगा। कोई अनम्यूट करना चाहते हो? कोई नहीं, कोई पहले बोल रहे थे ना शुरुआत में। ओके, एनीवे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में साईं बाबा जो है, वहां एक नीम का पेड़ है, उसके पत्ते में मीठा लगता है, क्या ये कोई साधना के अंजाम है? तो हाँ, साईं बाबा जी जो हैं, हो सकता है कि वो कोई बहुत महान योगी हों, उनके अंदर सिद्धियां हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन वही बात है, भगवान केवल कुछ चमत्कार दिखाने से नहीं होगा। तो अगर कोई साईं बाबा को कोई अप्रिशिएट करता है, या उनको गुरु मानता है, या उनको जो है कोई योगी मानता है, सिद्ध पुरुष मानता है, तो ठीक है, हो सकता है वो हो, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको भगवान कह देना ये तो उचित नहीं है, क्योंकि भगवान का क्या स्तर है हमने ऑलरेडी देख लिया। ओके भैया, ठीक है। और भगवान तो अलग बात है, इवन शुद्ध भक्त भी, है ना, क्योंकि शुद्ध भक्त जो होता है वो डायरेक्ट मैसेज देता है कि भगवान कौन है, कैसे उनसे आपको जुड़ना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। और किसी का कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन?
शुरू में कोई कुछ बोल रहे थे ना? हाँ, यहाँ पर है, चैट बॉक्स में है, मैं देखता हूँ। तो चैट बॉक्स में है कि एकात्म में व्हाट आर द अदर 4 काइंड्स ऑफ मुक्ति। देखिए, आपने श्लोक में देखा होगा, आई होप आप देख रहे होंगे। गोलोक धाम प्राप्त हुए मुक्ति की तरह हम साकेत धाम में संसार में प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, मुक्ति के बाद व्यक्ति को साकेत धाम मिल सकता है। जिसका भगवान राम से विशेष लगाव हो जाएगा, इन 5 में से किसी एक रस में, उसको मिल जाएगा साकेत धाम, क्यों नहीं। माँ लक्ष्मी और माँ राधा सेम है। हाँ, वही महालक्ष्मी है, वही श्रीमती राधा रानी है, वही सीता देवी है, लेकिन अलग अलग भाव में है। जैसे वही कृष्ण है, वही राम है, वही नारायण है ना, लेकिन उनका भाव अलग अलग है ना। तो जितनी भी गोपियां हैं ब्रज मंडल में, वो सब भी लक्ष्मी है ना, क्योंकि भगवान विष्णु के तो अनंत रूप हैं, कितने सारे विष्णु है, कितने सारे नारायण है ना, लेकिन मूल रूप से वो एक ही है। एंड आदिशक्ति इज ऑल्सो सेम और डिफरेंट फ्रॉम श्री राधा एंड माँ लक्ष्मी। हाँ, जिनको हम आदिशक्ति कहते हैं, ऐसे आदिशक्ति राधा रानी को भी कहा जा सकता है या लक्ष्मी देवी को भी कहा जा सकता है, पर हमारा जो डिस्कशन ये जनरली कहा जाता है वो देवी पार्वती को या भगवान शिव की जो शक्ति है उनको कहा जाता है। तो वो भगवान की बहन के समान है, यानी वो भगवान की दूसरी शक्ति है, वो एक दूसरे प्रकार की, क्योंकि राधा रानी क्या है, हिलादिनी शक्ति, और ये जो है ये है योग माया शक्ति, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ यानी कृष्ण की बहन है सुभद्रा और उनकी पत्नी है लक्ष्मी। तो सुभद्रा है योग माया और जो उनकी हिलादिनी शक्ति है या श्री शक्ति है वो है लक्ष्मी देवी, है ना। हाउ टू डेवलप हार्ट को कैसे डेवलप करें, मतलब हमारे कंपैशन को कैसे डेवलप करें। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये चेतो दर्पण मार्जनम। जब हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, जब करेंगे, भक्ति करेंगे ऑनेस्टली विद फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन शास्त्रों के अनुसार, तो हमारा हार्ट क्लीन होगा ही डेफिनेटली। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि अगर हमारे मन में कोई गलत विचार आता है तो हमको उस विचार को एक्शन में कन्वर्ट नहीं होने देना है, और गलती से अगर हमने कुछ एक्शन किया है तो अपने आप को कुछ सजा देनी चाहिए ताकि हम दोबारा ऐसा ना करें, है ना। भले ही वो छोटा सा ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो वी शुड गिव सम स्मॉल पनिशमेंट टू अवरसेल्व्स, है ना। और हमारे जो काउंसलर हैं, हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनको बताना चाहिए, है ना, ताकि उनको हम बताएंगे, एक हमारा अकाउंटेबिलिटी रहेगा, तो हमें अगली बार करने से मन में जब विचार भी आएगा तो हम उस विचार को थूक देंगे, उसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, है ना। कैन यू प्लीज डिस्क्राइब समथिंग अबाउट रिलेशन ऑफ गॉड इन स्वामी हरिदास परंपरा एंड हित हरिवंश परंपरा। ठीक है, इसको अगर हम अलग से कर ले तो अलग अच्छा रहेगा, ये बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि हरिवंश परंपरा में ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रिंसिपल्स सेम है, कुछ प्रिंसिपल्स हमारे और उनके प्रिंसिपल्स अलग हैं लेकिन ठीक है, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो इट्स अप्रिशिएटिव, है ना। बाकी डिटेल में कभी और इसको किया जा सकता है। क्या संतोषी माँ आदि शक्ति है? आदि शक्ति या दुर्गा या पार्वती, उनके बहुत सारे रूप हैं। संतोषी माँ उनका रूप है कि नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं है एक मूवी से बना लिया लोगों ने संतोषी माँ। बाकी उसके लिए हमको देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा, और मैंने देवी भागवत का कभी अध्ययन नहीं किया है। कभी कभी कुछ श्लोक इधर उधर मिल जाते हैं या कुछ स्टोरीज, है ना, पर मैंने कभी देवी भागवत का अध्ययन नहीं किया है, तो मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो माता आदिशक्ति के, माता पार्वती के अनंत रूप हैं, नव दुर्गा होता है, 9 अलग अलग रूप आते हैं। तो संतोषी माँ जितना मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि इट केम फ्रॉम अ मूवी, बाकी आई डोंट नो वेरी मच, तो मुझे पता करना पड़ेगा, है ना। उस देवी भागवत बहुत बड़ा पुराण है, बहुत उसमें बहुत सारा डिस्कशन है, तो वो हम लोग को कभी ऐसे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। हरिवंश पुराण क्या है? एक शास्त्र का नाम है हरिवंश पुराण। 18 मुख्य पुराण होते हैं और 18 उप पुराण होते हैं, है ना। तो हरिवंश एक उप पुराण में आता है, आई थिंक। हाँ, हरि का वंश, द फैमिली ऑफ लॉर्ड हरि, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है ना। लेकिन अभी हमको फोकस करना है सारे पुराणों का जो
शिरोमणि है ना। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, भागवत प्रमाण ही सब कुछ है। भागवतम में आप पढ़ लोगे सब मिल जाएगा, और वही इतना बड़ा है कि उसको पढ़ने में कई साल लगेंगे। तो इसलिए हमको पहले अच्छे से भागवत को पढ़ना है, भागवत पुराण को, ये श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है। ठीक है। वॉट अबाउट पंच सखा इन ओडिशा इन रिलेशन विद चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे जो ओडिशा में पंच सखा हैं, अच्युतानंद जी, जगन्नाथ दास जी और इत्यादि, तो उन्होंने, जगन्नाथ दास जी ने उड़िया में भागवतम को ट्रांसलेट किया है और गांव गांव में गाया जाता है उड़ीसा के, है ना। और अच्युतानंद जी ने हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किया, अष्टप्रहरी को प्रचार किया है। तो मैं उनके बारे में बायोग्राफी कभी नहीं पढ़ा हूं, इतना ऑफ कोर्स चेतन चरितामृत इत्यादि में हमको मिल जाता है कि श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु, ये दोनों पहले प्राइमरी माध्यम थे जिनसे प्रचार बहुत तेजी से आगे बढ़ा उड़ीसा के में, है ना। बाकी पंच शखा का यहाँ लोकल मैंने बहुत सुना है, पर अभी मैं कभी उतना ज्यादा अध्ययन नहीं किया। लेकिन ऑफ कोर्स वो महान भक्त रहे होंगे तभी तो इतना प्रचार कर पाए, है ना। बिना भगवान की कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, है ना। तो उनको प्रणाम है। क्या गोविंद शरण महाराज जी ऑथेंटिक गुरु हैं? आपका मतलब है जो ये जो हित प्रेमानंद वंश जो है ना। ओके। तो किसी ने मुझे उनका एक लेक्चर भेजा जिसमें वो आसाराम बापू के बारे में बात कर रहे हैं। तो आसाराम बापू का कोई फॉलोअर उनको पूछ रहा है कि हमारे गुरु जेल चले गए, उनके ऊपर बहुत संगीन आरोप है, आप जानते हैं, रेप का केस था, बहुत कुछ था। और आसाराम बापू को तो मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि आसाराम बापू मेनली गुजरात से हैं। उनका जो सबसे बड़ा आश्रम है अहमदाबाद में। तो हम लोग जब बहुत छोटे थे तब से उनका जो आश्रम था वहां पे हम लोग जाते थे। और कई चीजें मैंने भी अनुभव की जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, पर बचपना था तो मैंने इतना सीरियसली इसको नहीं लिया। तो उन्होंने उनको ऐसा बोला कि गुरु जो भी किए हैं वो अलग बात, गुरु जो भी किए हैं आपको अपना साधना करना चाहिए, वो तो सही बात है, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि आसाराम ही राम है ना। किसी ने मुझे वीडियो भेजा, मुझे बड़ा अजीब लगा जब उन्होंने ऐसा बात बोला, क्योंकि राम तो रेप नहीं कर सकते, है ना। तो गुरु डेफिनेटली भगवान है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है। गुरु तब तक भगवान के समान माना जाएगा जब तो भगवान की बात बोल रहा है। लेकिन जब वो भगवान से विरुद्ध बोलने लगे और यहाँ तो क्रिमिनल केस करने लगे, तो उसको कैसे हम राम बोल सकते हैं, है ना। तो मैं उनके ऊपर इतना कमेंट नहीं करूंगा, मैं और अच्छे से रिसर्च करूंगा। जनरली उनके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, जो मैंने करीब 7, 8, 10 वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छा वो बताते हैं। लेकिन इतने छोटे से 5, 5, 10, 10 मिनट के 10 वीडियो से हम किसी को जज नहीं कर सकते। लेकिन उनका आसाराम बापू वाला वीडियो मुझे बहुत बहुत ही अनयूजुअल लगा, और मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने कैसे ऐसी बात बोल दी। जो व्यक्ति ने गलत किया है ना, मतलब वो भी किसी की बहू बेटी है, वो कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है कि उन्हें किसी का लैंड ले लिया या कुछ 2-4 करोड़ रुपए का इधर उधर कर दिए, वो बात अलग होती है। यहाँ बहुत सीरियस उनके ऊपर आरोप है और वो जेल में है ना। तो इतने सीरियस उसको ये बोल देना कि आसाराम ही राम है, और ये तो मुझे तो ठीक नहीं लगा बिल्कुल भी। तो वी डोंट नो, हमारे को तो भगवान की कृपा से शिला प्रभुपाद मिले हैं, शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद, जिन्होंने सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। बहुत सारे महान भक्त आए, पर कोई कृष्ण भक्ति का प्रचार बाहर नहीं कर पाया। जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी थी कि मोर सेना पति भक्त, मेरा सेनापति भक्त आएगा और पृथ्वी ते याते यत नगर आदि ग्राम, पृथ्वी में जितने नगर ग्राम है वहां पे प्रचार करेगा, वो चीज किसने की है, वो प्रैक्टिकल आपके सामने है। तो हमको शिला प्रभुपाद हमारे पास है, प्रभुपाद जी के बहुत सारे शुद्ध भक्त हमारे पास हैं, है ना। इस्कॉन के बहुत सारे सुंदर सुंदर शुद्ध भक्त हमारे पास हैं। तो हमको बाहर और कुछ खास ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। हम सभी वैष्णवों का सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बट हमारे पास हमारे ही इतने आचार्य हैं, उनको ही सुनने का टाइम नहीं है, तो बाहर और कहाँ हम सुनने जाएंगे, है ना। ठीक है। तोटा गोपीनाथ कौन है? तोटा मतलब होता है, आप तो ओडिया हो, है ना। तोटा मतलब होता है उद्यान, गार्डन, है ना। ओडिया में गार्डन को तोटा बोलते हैं ना। तो एक गोपीनाथ का विग्रह है जो जगन्नाथपुरी में है, जो गार्डन्स के बीच में था, जहां चैतन्य महाप्रभु रोज जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु की जब लीला समाप्त हुई, जब उनको इस संसार से जाना था, तो वो तोटा गोपीनाथ के अंदर विलीन हो गए, वो गोपीनाथ बन गए, है ना। तो इसलिए गोपीनाथ विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये कभी हम लोग जाएंगे साथ में पूरी, तो आपको दर्शन कराएंगे। कैन वी रीड गौड़िया मिशन बुक्स?
पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटर है टू रीड प्रभुपाद बुक्स, है ना। रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी सब ये बात बोले हैं, होत अनुभूत न्याय, व्यक्ति को अपने संप्रदाय के आचार्य की पुस्तक पढ़नी चाहिए पहले अच्छी तरह, फिर वो अन्य पुस्तकों को पढ़ सकता है अगर वो बहुत स्कॉलरली है या वो कंपेरेटिव स्टडी करना चाहता है। बट पहले हमको प्रभुपाद बुक्स को पढ़ना है। प्रभुपाद बुक्स पढ़ने में आपको कम से कम माइनस 10 साल लग जाएगा अभी, तो पहले आप 10 साल वो पढ़ लो, फिर हम अन्य आचार्यों, क्योंकि इतना कुछ है ना, रामायण महाभागवत गीता, ये सब पढ़ते पढ़ते ही पूरा आपका निकल जाएगा। तो जीवन वैसे ही छोटा है ना, तो हमको जो है मुख्य इस पे फोकस करना चाहिए। देखो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जाकिर नायक वगैरह लोग, या कुछ हिंदू रिलीजन में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कंपेरेटिव रिलीजन पे बहुत बात करते हैं। हिंदुइज्म में ऐसा बोला गया, क्रिश्चियनिटी में ऐसा बोला गया, फलाना संप्रदाय ऐसा बोला, और बस इसमें ये गलती है, उसका ये सही है, उसका ये गलती है, इसका ये सही है। अरे भाई तुम पहले कुछ कुछ करो ना, जिसका गलती है वो होगा, तुम पहले खुद तो भगवान के पास चले जाओ। बस तुम दूसरों को गाली देते रहोगे, बस यही है क्या? नहीं, हमको अपना साधना अच्छे से करना है, अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, और अगर हमारे से रिलेटेड कोई चीज है, कोई गलत है, तो हम बता सकते हैं, लेकिन हमें ये बस त्रुटि देखना, क्रिश्चियनिटी में ये है, इसका ये है, इसका ये है, इस संप्रदाय में ये है, ये इतना हमारे पास समय नहीं है। हमको अपना पहले आगे बढ़ना है ना, और थोड़ा बहुत अगर बेसिक नॉलेज रहना काफी है। हमको ये कंपेरेटिव बहुत ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम यहाँ किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गाली देने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। हमको वृंदावन जाना है। अगर इसी जन्म में जाना है, आपके पास 50-60 साल का जीवन है मैक्सिमम, और आपको मतलब समझ रहे हैं ना, इतना हाई लेवल पे जाना है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए वैसे ही इम्पॉसिबल टास्क आपके पास है, तो उस पर फोकस करें तो अच्छा है। समटाइम्स अबाउट श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु इज बर्थडे इन रिलेशन विद श्री चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य जी हैं, उनको शिला शुकदेव गोस्वामी का अवतार माना जाता है। वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय के बहुत महान भक्त हैं, जिन्होंने बहुत सारे वैष्णव शास्त्र लिखे हैं। उनकी भागवतम के ऊपर कमेंट्री बहुत प्रख्यात है। उनका भाष्य, श्रीनाथ जी और बहुत सारे अन्य उत्तर भारत के मंदिर उनके संप्रदाय में लोग चला रहे हैं, और बहुत महान भक्त हैं। उन्होंने सुंदर मधुराष्टकम लिखा है ना, अधरम मधुरम, भगवान की ओट मधुर है, भगवान की चाल मधुर है, भगवान की बहुत अच्छा उन्होंने बताया, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, है ना। और वल्लभाचार्य की मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से भी हुई थी, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्ट किया, और वल्लभाचार्य जी ने आगे चल के गदाधर पंडित, जो चैतन्य महाप्रभु के मित्र हैं बचपन के, उनसे उन्होंने, और राधा रानी का अवतार है, उनसे उन्होंने शिक्षा भी ली थी, है ना। तो एक प्रकार से वो हमारे संप्रदाय की ही है एक नजर में, है ना। ओके, 10 साल बुक्स पढ़ने के लिए उनको कितना टाइम लिखा होगा लिखने के लिए? हाँ, 10 साल में तब बोल रहा हूँ जब आप रोज 3-4 घंटे पढ़े। तो हम लोग तो 3-4 घंटे नहीं पढ़ने वाले, इसलिए हमको तो अगर हम आधा घंटा पढ़ेंगे तो हमको 25 साल लगेगा बुक्स पढ़ने में, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद रात के 10 बजे सोते थे। अभी मैं मायापुर में उनके रूम से ही आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले उनके रूम पे गए थे। रात के 10 बजे सोते थे और 12:30 बजे उठ जाते थे, केवल 2.5 घंटे सोते थे, और 12:30 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक, मंगल आरती के टाइम तक, बुक्स को वो संस्कृत से इंग्लिश में या बंगाली से इंग्लिश में लिखते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करके पुस्तकें लिखी हैं, और इसलिए भगवान ने उनकी पुस्तकों को इतना प्रचार करवाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली भगवत गीता या भागवतम या कोई भी वेदिक स्क्रिप्चर्स में उनका भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की बुक्स हैं। 55 करोड़ बुक्स सेल हो चुकी हैं, 55 करोड़ बुक्स पिछले 55 साल के, 57 साल के इतिहास में, है ना। ओके, श्यामानंद प्रभु का तिलक अन्य संप्रदाय से अलग क्यों है? क्योंकि श्यामानंद प्रभु को स्वयं साक्षात श्रीमती राधा रानी ने आके अपना नूपुर लगाया था। वो एक बहुत लंबी स्टोरी है ना। तो इसलिए उनको एक विशेष कृपा मिली है, इसलिए वो श्रीमती राधा रानी के नूपुर के स्टाइल का तिलक पहनते हैं, ठीक है। लेकिन वैसा करना सबके लिए जरूरी नहीं है ना। उनके जो शिष्य वो करते हैं। चैतन्य महापुरुष जो तिलक लगाते थे, हम लोग वही लगा रहे हैं। चैतन्य महापुरुष साक्षात राधा रानी है, राधा कृष्ण, राधा रानी के भाव में। तो तिलक लगाने से अगर मुझे राधा रानी की भक्ति मिल जाती तो मैं तो कोई भी तिलक लगा लेता लेकिन तिलक लगाने से नहीं होगा। श्यामानंद प्रभु को तिलक भगवान ने लगाया है, राधा रानी ने लगाया है, उन्होंने खुद से नहीं लगाया, है ना। तो शॉर्टकट नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए हमको अपने ऐसा भक्ति करनी है कि राधा कृष्ण और उनके भक्त हम पे प्रसन्न हो, तब धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत समय हो गया है। थैंक यू ऑल सो वेरी मच। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने एकादशी का व्रत किया हो और आपका व्रत अच्छा गया हो। एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, ठीक है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की।